Hello kids, how are you to all? I hope all of you are fine. Today we start class 3rd subject जीके. इट मीन्स जनरल नॉलेज. ओके, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नॉलेज, और उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीके. ओके, तो चलो जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है? तो जनरल नॉलेज का मतलब आपको कुछ आपकी स्टडी में जो सिलेबस आता है उसके अलावा कुछ बाहर का भी नॉलेज होना चाहिए. ओके, तो उसको बोलते हैं हम जनरल नॉलेज. इट मीन्स एकदम बेसिक सिंपल वर्क, सिंपल नॉलेज. तो जनरल नॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट कुछ गेम्स हैं, कुछ होम किचन वेयर का ऑब्जेक्ट्स है, कुछ बाथरूम की चीज़ें होती है. तो वो एकदम कैसा है? तो कि वो एकदम सिंपल है. वो सब आपको 1, 2, 3, 4 में होती है तब आपको आना चाहिए, क्योंकि वो सब बेसिक है. तो बेसिक मीन्स जनरल नॉलेज. ओके बेटा, तो जनरल नॉलेज का ज्ञान आपको होना चाहिए. ओके, तो इसीलिए हम जीके सब्जेक्ट वीकेंड में 1 टाइम्स लेंगे. ओके, एक बार आएगा, आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट कुछ सिखाया जाएगा. कुछ बाहर की चीज़ें हैं उसके बारे में बताया जाएगा, कुछ गेम्स के बारे में बताया जाएगा, कुछ ऐसे टूल्स होंगे उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता चले, कुछ आपको न्यू जानने को मिले, इसीलिए समझने को मिले, इसीलिए. ओके, तो आज हम जीके में पार्ट 1 में किचन ऑब्जेक्ट्स सीखेंगे. ओके, चलो आप मम्मी की चलो आप घर में होंगे तो आप देख सकते हैं कि मम्मा कुछ खाना बनाती होती है, तो वो कहाँ पे बनाती है? किचन में बनाती है ना. ओके, तो चलो किचन में कौन से ऐसे सामान होते हैं तो उसका नेम हम देखेंगे आज, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे. तो चलो एक एक ज्ञान हो गई ना, वो आपको समझने के लिए. एक है जनरल नॉलेज. ओके, ये बेसिक वर्क. तो आज हम सीखेंगे, फिर आपको कोई भी बोलेगा कि चलो बेटा इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको वेरी सिंपली याद दूंगा और आप बोल भी देंगे. क्यों? क्योंकि मैम ने आपको सिखाया है, इसीलिए. ओके, तो चलो फर्स्ट हम लेकर स्टार्ट करते हैं. चलो फर्स्ट आपको दिया है कटिंग बोर्ड. कटिंग बोर्ड इट मीन्स क्या होता है? तो कि एक लकड़ी का पेड़ होता है, इसमें एक नीफ इट मीन्स चक्कू, उसकी हेल्प से कोई भी सब्जी हम काट सकते हैं. उसको बोलते हैं क्या? कटिंग बोर्ड. क्या बोलते हैं? कटिंग बोर्ड. उसके ऊपर रख कर हम उसके सहारे की हेल्प से, सहारे की मदद से हम उसको सभी सब्जी को कट कर सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं? कटिंग बोर्ड. फिर नेक्स्ट वन है मेजरिंग स्पून्स. चलो स्पून्स का मतलब क्या होता है? चम्मच. तो मेजरिंग स्पून, मेजरिंग मतलब नाप लेकर आप कितना टेबल स्पून, कितना 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, कितनी आपको स्पून कोई सब्जी में, कोई दाल में, कोई आटे में क्या डालना है, वो मेजरिंग स्पून मतलब वो चम्मच की हेल्प से हम कर सकते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? मेजरिंग स्पून. वो डिफरेंट छोटी साइज़, बड़ी साइज़, इससे बड़ी, इस तरह की बड़ी बड़ी साइज़ में, छोटी छोटी साइज़ में स्पून आती है. फिर है मेजरिंग कप. चलो मेजरिंग कप इट मीन्स जब आप चावल मम्मा बनाती होंगी ना तो आप उसको पूछना, तो हम मेज़र करेंगे. चलो 1 कप चावल है तो उसमें
2 ग्लास या 2 कप पानी चाहिए, इस तरह से वो मेज़र करती है। तो मेज़र कप किस तरह का होता है, उसमें नैप लिखा होता है, उसमें मेज़र नंबर लिखे होते हैं 1 2 3.5 4 तक 4 ml तक 5 ml तक, इस तरह का। तो उसको क्या बोलते हैं, मेज़रिंग कप। फिर है ग्रेटर। चलो ग्रेटर का मतलब क्या होता है, तो इसमें आप आलू, कद्दू, फिर ककड़ी, फिर कैबेज, सभी सब्जियां हैं, उसको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ग्रेटर मतलब उसको छाल सकते हैं। जो फिर गाजर है, तो गाजर का आपने हलवा खाया है ना, तो वो किस तरह का होता है, लंबी लंबी स्लाइस वाला होता है ना, तो वो ग्रेटर इस मशीन में होता है। यहाँ पे डिफरेंट 4 साइड उसकी साइड दी गई होती है। एक साइड स्लाइस होती है, फिर उसको छलनी जैसा होता है, फिर एकदम छोटी छोटी छलनी निकले इस तरह का होता है, फिर कर्ली कर्ली वाली छलनी निकले इस तरह का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर। तो चलो आपका गुजराती में या हिंदी में तो आपको नाम आते होंगे सब, तो इंग्लिश में भी हमें सीखना है ना बेटा, क्योंकि आप इंग्लिश स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं, तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो इसीलिए आज हम इंग्लिश में सीखते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन में इट मीन्स, चलो रोलिंग पिन का मतलब क्या होता है, बेलन। बेलन जब रोटियाँ मम्मा बनाती होंगी, जब की सिस्टर होंगी तो वो बनाती होंगी, तो वो क्या करती है, रोटी बेलने के लिए किसका यूज़ करती है, बेलन का यूज़ करती है। तो चलो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, रोलिंग पिन। ओके, रोलिंग पिन। अब आपको कोई भी बोले कि चलो बेटा मुझे वो चाहिए, मुझे बेलन दो, तो आप क्या बोलेंगे, मम्मा, उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग पिन। ओके, चलो नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट दिया है पिलर। पिलर, चलो ये क्या है, पिलर। वो पिलर का मतलब क्या होता है, वो छाल निकालने का होता है ना, चक्कू, उसको बोलते हैं पिलर। क्या बोलते हैं, पिलर। इसकी हेल्प से आलू की, बैंगन, फिर लौकी, फिर ककड़ी, कद्दू, सभी के ऊपर से छाल निकलती है, उसके लिए पिलर का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, पिलर का। फिर है स्ट्रेनर। चलो स्ट्रेनर का यूज़ कहाँ पे होता है, तो छलने के लिए, कुछ गाड़ने के लिए, कुछ स्ट्रेन करने के लिए, मतलब उसको क्या करना है, उसके से पानी बाहर निकालना है। फॉर एग्जांपल चावल है, मैगी है, नूडल्स है, सब वो पानी होता है ना, जब उसको हम बॉईल करते हैं, मतलब उसको पकाते हैं, तो उसको पानी निकालने के लिए स्ट्रेनर का यूज़ होता है। किसका होता है, स्ट्रेनर। ओके, और इसको हिंदी में हम चाशनी बोलते हैं, चलनी बोलते हैं, चायनी गुजराती में बोलते हैं उसको। ओके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेनर। फिर है स्पेचुला। चलो स्पेचुला इट मीन्स, तो वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो जब आप कुछ परोठा है, फिर ले लेते हैं एग्जाम्पल उत्पम होते हैं, इस तरह के कुछ भी। फिर चलो सोचो, हाँ, टिक्की बनाते हैं, तो इसके लिए स्पेचुला का यूज़ होता है। किसका होता है, स्पेचुला का। इसकी हेल्प से दोनों साइड पका सकते हैं, दोनों साइड उसको उठा सकते हैं। फिर है विस्क। विस्क का यहाँ पे यूज़ होता है जब आप बेटर बनाते हैं। बेटर होता है ना, मम्मा को आप पूछना, जब बेटर बनाते हैं ना, उसके लिए विस्क का यूज़ होता है। किसका होता है, विस्क का। विस्क क्या बोलते हैं उसको, विस्क। ओके, वो इसकी हेल्प से जब पानी आटे में डालते हैं हम, आटे में जब पानी जाता है, कुछ सब्जियाँ जाती है, तो उसको मिक्स करने के लिए विस्क का यूज़ होता है। फिर केक बैटर बनाने के लिए, डोसा बैटर बनाने के लिए, इडली बैटर बनाने के लिए, सभी में। ओके, फिर है लेडल। चलो लेडल का यूज़ कहाँ पे होता है, तो जो दाल होती है ना, दाल को उबालने के लिए, फिर दाल को बाउल में काटने के लिए, निकालने के लिए इसका यूज़ होता है लेडल का। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट है जग या पिंचर। क्या बोलते हैं इसको, जग या पिंचर। जग पानी होता है ना, पानी वाला जग, पानी रखते हैं हम, उसको बोलते हैं जग या पिंचर। चलो ये हो गया जग या पिंचर। फिर है किटली। चलो किटली का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं, तो किटली का यूज़ करते हैं हम चाय। वेरी गुड, चाय इसमें रखने के लिए। क्या रखने के लिए, चाय रखने के लिए। फिर है कैन ओपनर। कैन ओपनर,
चलो कैन ओपनर का यूज़ कहाँ पे होता है, तो कि कुछ आपने चीज़ ली तो उसका ढक्कन खोलने के लिए, फिर उसमें से ढक्कन निकालने के लिए कैन ओपनर का यूज़ होता है। फिर है फनल, फनल का यूज़ कुछ डालने के लिए, कुछ फिर एग्ज़ाम्पल केरोसिन है, ऑयल है, तो उसको अच्छा फिल्टर करने के लिए फेनल का यूज़ होता है। फिर है टंग्स, मतलब चिपियो, चिपिया चिपिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, चिपटा, वो रोटी पकाने के लिए होता है यूज़। फिर है डस्ट पैन, क्या है डस्ट पैन, मतलब सुपड़ी बोलते हैं ना हम उसको, वो। फिर है ब्रूम, झाड़ू। ओके, चलो आपको समझ में आ गया बेटा किस किस तरह के किचन में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आपको ये सभी नेम्स 2 टाइम्स लिखने हैं। कितने टाइम, 2 टाइम्स। पिक्चर रखना है सामने और आपकी बुक में 2 टाइम्स लिखने हैं, और फिर उसको क्या करना है, डिडक्शन भी करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्पून तो हमने देख ली, फिर हमने क्या देखा, फ्रोक। चलो आप चाइनीज़ खाते हैं ना, चाइनीज़ भेल, नूडल्स, तो उसमें किस स्पून का यूज़ होता है, फोर्क। कौन सी, फोर्क। फ्रॉक कौन सी होती है, फोर्क। फिर है चॉपस्टिक, चॉपस्टिक का यूज़ भी जो चीन होते हैं ना, चीनी लोग, वो चॉपस्टिक का यूज़ करते हैं नूडल्स खाने के लिए, चाइनीज़ खाने के लिए। फिर है प्लेट। चलो प्लेट में आप क्या करते हैं, तो क्या आप रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल के साथ खाने वाली रोटी होती है ना, रोटी, रोटा, फिर उत्तपम, डोसा, इडली, सब आपके यहाँ पे खाते हैं, किस में रख कर खाते हैं, प्लेट पर रख कर। फिर है बाउल। चलो बाउल में आप क्या रख सकते हैं, तो कि छाछ, सब्जी, दूध, चाय, सब बाउल में यूज़ होता है। कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको बाउल में, बड़े बड़े बाउल होते हैं तो उसमें भी वो एकदम ठंडा करने के लिए पीते हैं ना, एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आपकी जैसा। हाँ, वेरी गुड। पर रियल में तो किस में चाय पीनी चाहिए, कप में, यहाँ पे है कप। ओके बेटा, चलो कप में दूध होता है, चाय रखते हैं हम, कॉफ़ी। ओके, चलो नेक्स्ट है ग्लास। क्या है, ग्लास, पानी पीने के लिए, शरबत पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए। ओके, टी पॉट। चलो किटली और टी पॉट दोनों सेम, विल बी वर्ड डिफरेंट बट दोनों का मतलब सेम है। फिर है जग। तो जग तो हमने देखा था पानी भरने के लिए। तो चलो यहाँ पे हमने किचन वेयर ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। तो आपको ये सभी नेम्स 2 टाइम्स लिखने हैं और मुझे ग्रुप में भेज देने हैं लिख कर। ओके, तो चलो अब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो बेटा आप पूछ सकते हैं मुझे। तो पहले आपको ये सब भी कंप्लीट कर लेना है और ग्रुप में मुझे भेज देना है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे होम। चलो गुड बाय।